अच्छा सब लोग ये देखो, अरे ये इतना कोड सबने देख लिया था क्या? यस सर। सबने, आई थिंक सबके सिस्टम पे इतना तो चल ही रहा था। आपने किया क्या था, प्रोजेक्ट बनाना तो पहले से ही जानते हो। आपने प्रोजेक्ट बनाई थी, प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक क्या बनाया है आपने, पैकेज बनाया है जिसका नाम क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर बेसिक। इन्होंने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम रखा है क्या, गूगल क्रोम, और इसके अंदर एक मेन मेथड बनाया है। ठीक है, ये भी आप लोग किए थे। और इसके बाद इन्होंने कुछ लाइनें लिखी, आप लोग ट्राई करके तो सब लोग देखे थे ना। आपने किया था न्यू क्रोम ड्राइवर। अच्छा, न्यू करते हैं जब भी, तो न्यू किसके पहले लिखते हैं, क्लास के पहले ना। न्यू लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अगर देख के बोले तो बोल सकते हो कि यहाँ पे लाइन नंबर 9 में क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। और वो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। वेरिएबल का भी टाइप क्या रखा गया, क्रोम ड्राइवर, क्योंकि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए। भाई जिस टाइप का ऑब्जेक्ट उसी टाइप का वेरिएबल भी होना चाहिए। तो ये क्या है भाई, क्रोम ड्राइवर। अच्छा, और फिर क्या किया है, आपको पता है ड्राइवर के पास क्या है, अगर लाइन नंबर 9 चलेगी तो ड्राइवर के पास क्या आएगा, ड्राइवर के पास आएगा क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट, यही आएगा ना। ड्राइवर के पास क्या आएगा, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। और फिर जब ड्राइवर डॉट करोगे तो क्या आएंगे, देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से समझो, ये बड़ी बेसिक बात है। इसके पहले भी आपको देखो क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ाया गया था ना। आप लोग क्या करते थे, न्यू करके किसी क्लास का क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट। केवल, हाँ अभी जाओगे लेने ना तो ले ही लेना है। तो हाँ क्या बता रहे थे, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्रोम ड्राइवर क्लास का, और आप ऐसा नहीं पहली बार कर रहे हो। इसके भले आपने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, लेकिन इसके पहले जब क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो आप लोग न्यू करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे कि नहीं बनाते थे। और उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में क्या करते थे, स्टोर करते थे। याद करिए क्या होता था, हमने क्या बताया था, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो 8 बाइट की क्या लेता है, मेमोरी लेता है। और उसके साथ उसके नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लोड होते हैं। तो अब जब तुम ड्राइवर डॉट करोगे, ड्राइवर के पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, तो ड्राइवर डॉट करोगे तो तुमको ये क्रोम ड्राइवर क्लास के जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड हैं वो नॉन स्टैटिक मेथड दिखाएगा। और याद है कि नहीं बात, क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक दिखता है और ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों। ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर क्लास के स्टैटिक मेथड भी आएंगे और नॉन स्टैटिक भी आएंगे। तो बड़ी बेसिक बात है ना भाई। और उसमें से एक गेट नाम का मेथड कॉल किया गया है। जबकि यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पे डॉट लगाने की तो लिस्ट आनी चाहिए थी मेथड की ना, लेकिन कोई मेथड आ रहा है नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, एक चीज और करवाया गया था आप लोगों से, कहा गया था कि जब आप सेलेनियम यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों से कुछ डाउनलोड करवाया गया था, एक सेलेनियम सर्वर स्टैंडअलोन डॉट जार करके था कुछ, याद करो। आई थिंक इनके भी, मेरे ख्याल से इनके सिस्टम में भी अगर देखेंगे तो कहीं पड़ा होगा इनके सिस्टम पे, मैं आई थिंक डाउनलोड्स में रखे होंगे। कहाँ गया, अच्छा ये यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, कहाँ, यहाँ पे। अच्छा इसके अंदर ये है, अच्छा ये है, नहीं ये अंदर आओ, एक काम करो, पता नहीं क्या कर रखे हो, इससे अच्छा हम बताते हैं क्या डाउनलोड करना है। सेलेनियम, जैसे यहाँ पे डाउनलोड वाले पेज पे जाओगे, यहीं पे तुमको दिखाई देगा सर्वर करके, सेलेनियम सर्वर, ये है ना 4.35.0, ये डाउनलोड करो। यही किए थे, कुछ और किए थे तुम लोग, यही किए थे ना। तो क्या किया भाई, देखो और क्या बताया गया था आपको कि भाई पहले इस फाइल को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। इसके बाद कहाँ जाओ, प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे क्या करो, अच्छा देखो एक ये देखो, ये रेड कलर से कुछ मार्क बना हुआ है,
ये इसी बात की निशानी है कि आपके प्रोजेक्ट में जो जार है सेलेनियम की वो एडेड नहीं है। काम करते हैं, इसे राइट क्लिक करो और क्या करो, बिल्ड पाथ, फिर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ये जो दुनिया भर का ऐड हुआ है इसे क्या करो, देख रहे हो सब पे रेड कलर से आ रहा है। ये इनको ये सब क्या करो, क्या कर दें, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस क्लास पाथ पे आओ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और डाउनलोड्स में डाउनलोड किए हो ना, डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ, यहाँ पे दिख रहा है ना, यही सेलेक्ट करो, आ गया ना, अप्लाई एंड क्लोज करो। एरर तो चली गई। अच्छा यहाँ अभी भी एरर है, यहाँ भी एरर हट गया ना, क्लियर है ये बात। और इसके बाद अच्छे चला दें तो क्या होगा यार, अभी हम रन करें तो क्या होगा, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, फिर क्या किए हो, ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड कॉल किया हो, गेट, एक बार अमेजन खुलेगा, एक बार फ्लिपकार्ट खुलेगा, एक बार फेसबुक खुलेगा, इसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप ये लिखे हैं। थ्रेड डॉट स्लीप क्यों लिखे हो भाई, बताया गया था तो भाई 30 मत देना, ये मिली सेकंड में बात करता है, इसमें मिली सेकंड में, तो 30 मिली सेकंड रुकेगा, मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड का मेरे ख्याल से 30वां हिस्सा, 30वां भी नहीं 33वां हिस्सा। तो अगर 3 सेकंड रोकना है तो क्या दो, 3000 दो, और 30 सेकंड आधा मिनट रोकना है तो 30,000। अब रन करो, पहली बार है, टाइम ले रहा है, रुक जाओ। हाँ अमेजन खुला, अमेजन के बाद क्या खुला, फ्लिपकार्ट, और फिर क्या खुला, फेसबुक खुला। अब 30 सेकंड क्या रहेगा, रुका रहेगा, वो तो रुका तो और भी रहेगा, ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। अच्छा और मैम क्या बता दी थी, कुछ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना भी सिखा दी थी क्या, क्या कि किसी वो शायद वी टाइगर वाले पे वर्क करना सिखा दी थोड़ा बहुत, चलो अच्छा था। लेकिन पहले ये बताओ हमें कि यार ये क्लास, ये कौन सी क्लास है, हम बनाए हैं इसे, हम लोग बनाए नहीं बनाए ना भाई। इसके पहले तो तुम लोग जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे, पहले जब हम पढ़ा रहे थे तब क्या करते थे, जो क्लास बनाते थे उसी का क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट। आज तुम एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो तुम नहीं बनाए, तो सवाल उठता है कि वो रखी कहाँ, तो ये मैम दिखाई थी, नहीं दिखाई। अच्छा तो ये देखो यार, कहाँ गया, ये है आपकी जार ना, कहाँ, ये क्या है, यही सेलेनियम जो टूल है जो हमें सीखना है वो यही है, छोटा सा, कितनी साइज है, अराउंड 43 MB, अराउंड 43 MB का छोटा सा क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसके भाई यही हम यूज कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अगर ये जार, ध्यान देना, अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें और आए कहाँ पे, बिल्ड पाथ में, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, ये है ना जार, इस जार को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया, रिमूव, और अब कर दिया क्या, अप्लाई एंड क्लोज। देखो यहाँ एरर आने लगी ना, क्या कह रहा है ये जानते हो, वो कह रहा है कि क्रोम ड्राइवर क्या होता है, ये कह रहा है क्रोम ड्राइवर क्या होता है, कह रहा है कि क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास का हमें कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी तुम जाओ, राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ करो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करो,
क्लास पाथ पे कर्सर ले जाओ, ऐड एक्सटर्नल जार्स करो और इस जार को सेलेक्ट करो और ओपन करो, अप्लाई एंड क्लोज करो। एरर गई। अब कह रहा नहीं नहीं हम इस क्रोम ड्राइवर क्लास को जानते हैं, इसका मतलब है क्रोम ड्राइवर क्लास कहाँ है, उसी जार के अंदर। और चाहो तो तुम ढूंढ सकते हो, चाहो तो तुम ढूंढ सकते हो। अच्छा ये बताओ, एक बात और भी याद होगी तुम लोगों को ना, कि अगर तुम अपने पैकेज देखो दूसरे की क्लास यूज करते हो तो यूज करते हो ना। अगर कोई दूसरी क्लास यूज कर रहे हो और वो तुम्हारे पैकेज के अंदर है, तब तुम उसे इंपोर्ट करते हो? नहीं करते। अगर मान लो दो क्लासेज हैं, दोनों एक ही पैकेज में रहती हैं, अगर एक क्लास दूसरे क्लास के किसी मेथड को कॉल करना चाहे तो क्या वो इंपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। किसको इंपोर्ट करेगा? जो दूसरे पैकेज की क्लास को जब यूज करेगा तो पहले क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा। बताओ ये किस क्लास में खड़े हैं हम? गूगल क्रोम। किस पैकेज के अंदर है? वी टाइगर अंडरस्कोर बेसिक। इसके अंदर क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। इसके पैकेज के अंदर नहीं है तो मतलब कहाँ है? कहीं बाहर है। और अगर कहीं बाहर कोई क्लास है यूज करनी है तो पहले आप उसे क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। देखो किया गया है। अगर इंपोर्ट नहीं करें तो क्या देगा? एरर देगा। क्यों इंपोर्ट करवा रहा है? क्योंकि इस देखो याद रखना, गूगल क्रोम जो यूज करना चाहता है वो किस पैकेज का है? वी टाइगर अंडरस्कोर बेसिक। जिसे यूज करना चाहता है वो कहाँ है? कहीं बाहर है। तो कहीं बाहर की कोई क्लास है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। इंपोर्ट किए तो इंपोर्ट करते हो तो आ जाता है पूरी उसकी डिटेल ना, कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। और चलो एक चीज़ देखते हैं हम लोग, कौन सी क्लास है भाई हमारी? ये है ना। एक काम करते हैं, यहीं एक फोल्डर बना देते हैं, न्यू करके फोल्डर का नाम रख देते हैं, सपोज करो कुछ भी मान लो रख देते हैं, क्या? एक्स। बस आपको दिखाना चाह रहे हैं ये हम, आपको ये करना नहीं है। ये है आपकी जार ना, यही है ना, यही डाउनलोड किए थे। जरा इसके ऊपर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक किए। अब यहीं पे यहाँ इनके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कहीं न कहीं कुछ भी आएगा, क्या आएगा? एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्या? एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, क्या दिखेगा? एक्सट्रैक्ट हियर। जरा करें, क्या दिख रहा है भाई? देखो अंदर एक्सट्रैक्ट करने का मतलब जानते हो ना। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है, ये वर्ड भी जान लो भाई, ये आई थिंक बताया शायद नहीं गया हो। दो वर्ड जान लो, पहले क्या करना? जिप करना। जिप करने का मतलब होता है, जैसे सोचो अगर हमें तुम्हें अपनी 100 फोटोज भेजनी है तो एक तो हम ऐसा करें, एक एक फोटो मान लो व्हाट्सएप पे ही भेजनी हो और लैपटॉप से भेजनी हो या मेल करनी हो, एक तो हम ये बेवकूफ़ी करें, एक एक फोटो क्या करें? भेजें। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा ना। अगर हम चाहें तो वो जो 100 फोटो अपनी हैं उनको हम क्या करें? एक फोल्डर के अंदर रख दें। और इसके बाद देखो, जैसे ये फोल्डर है या कोई भी फोल्डर हो, हर फोल्डर में एक ऑप्शन आता है क्या करने का? जैसे ये है, राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है क्या? कंप्रेस। क्या आ रहा है? कंप्रेस। और देखो जिप वर्ड भी लिखा है कि नहीं? तो दो वर्ड समझना, क्या? जिप और क्या? कंप्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मालूम है? जिप या कंप्रेस करने का मतलब, ये फोल्डर जो है, जैसे मान लो इस फोल्डर के अंदर 100 फोटो हैं, लेकिन राइट क्लिक करें और क्या कर दें हम इसको? कंप्रेस टू क्या कर दें? जिप फाइल। तो ये फोल्डर की एक क्या बन जाएगी? जिप फाइल। अब वही फाइल हम सीधे क्या कर दें? मेल सेंड कर दो। तो 100 फोटो एक एक फोटो करके भेजने से क्या हो गए? बच गए ना। बात समझ में आएगी नहीं? जिप करने का मतलब, जैसे जाते कितना अच्छा नाम रखते हैं ये लोग, जिप। जैसे मान लो जैसे तुम लोग बैग है, बैग में क्या करते हो? अच्छा एक चीज़ ये भी है, अगर ये फोल्डर, हर फोल्डर की साइज होती है ना, हर फोल्डर की क्या होती है? साइज होती है। जैसे मान लो फोल्डर के अंदर 100 चीज़ें रखी हैं तो मान लो इसकी साइज कितनी है? 500 MB है। लेकिन जब तुम इसे राइट क्लिक करके क्या करोगे? कंप्रेस करोगे,
तो जो एक फाइल बनेगी उसकी साइज देखना 500 नहीं रहेगी, हो सकता है 300 हो जाए। कितनी हो जाए? 300 हो जाए। और तो बताओ इसको नेट पे भेजना भी आसान हुआ कि नहीं हुआ? हम एक एक करके भेजते तो 500 MB भेजते, हमने क्या किया, पूरे को जिप करके कंप्रेस करके एक फाइल बना ली, वही हमने क्या कर दी, भेज दी, तो पता चला कितने MB का हो गया, 300, एक बार में भेज दी, है ना। ये सेम वैसे नहीं है कि जैसे कोई चीज मतलब कंप्रेस करने या जिप करने का मतलब कहीं पे कोई चीज ठूस ठूस के क्या कर देना, भर देना, और बाद में जिप या क्या लगा देना, चेन लगा देना, उसी को कहते हैं। अब ऐसे रखोगे तो ज्यादा जगह लेगा, लेकिन ठूस ठूस के भर के जिप लगा दोगे तो क्या होगा, ज्यादा कपड़े आ जाएंगे कि नहीं उसी बैग में। लेकिन अब बताओ जब कोई उसको यूज करना चाहेगा, कपड़े पहनना चाहेगा तो क्या करेगा, सीधा बैग सहित पहन लेगा। वो पहले क्या करेगा, अनजिप करेगा। क्या करेगा, अनजिप। अब यही दो वर्ड और आते हैं, जैसे जिप और कंप्रेस है वैसे ही दो वर्ड हैं, क्या, अनजिप करना और या फिर बोल क्या, एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। मतलब अनजिप एक्सट्रैक्ट भी एक ही बात है, जिप और कंप्रेस भी एक ही बात। क्लियर है अब? और जब भी इस चीज को यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने फोटो भेज दी 300 MB पे पहुंच गई, तुमने क्या किया, अपने लैपटॉप पे क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, लेकिन अभी पिक्चर तुम देख नहीं पाओगे अंदर कौन कौन सी फोटो है। फिर तुम राइट क्लिक करके क्या करोगे, यही एक्सट्रैक्ट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अनजिप। तो फिर से वो फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर सैकड़ों फोटो जो पड़ी है वो आ जाएंगे। अब एक एक फोटो ओपन करके तुम देख सकते हो। याद आया, ये समझ में आया, जिप, कंप्रेस, अनजिप, एक्सट्रैक्ट। तो अगर इसी के अंदर कुछ ठूस ठूस के भरा होगा, किसमें, जार के अंदर, तभी तो हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किए और देख रहे हो इतनी चीजें बन के आ गई। हम थोड़ी ना बनाए हैं। और इसी के अंदर देखो, अच्छा अपना जरा जो गूगल क्रोम ड्राइवर है ना, क्लास कौन सी क्लास है तुम्हारी, क्रोम ड्राइवर है ना भाई। क्रोम ड्राइवर का पैकेज क्या है, org.openqa.selenium.chrome है ना। अरे भाई तो यहां भी दिखाई देगा org openqa selenium और फिर क्रोम है। देखो मेरे भाई, क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास नहीं है, हवा में ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, या तो तुम बनाए हो या तो तुमको कोई बना के दिया है और तुम अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड पाथ करके उसे क्या कर लिए हो, ऐड कर लिए हो। दिख रही कि नहीं क्लास, आई बात समझ में कुछ? तो मेरे भाई ये जार हम लोग ऐसे ही मनमानी ऐड नहीं कर रहे थे। जार ऐड करने की यही वजह थी क्योंकि हर काम को करने के लिए सेलेनियम ने क्लासेस बना रखी हैं। भाई अच्छा, ये सेलेनियम जो जार डाउनलोड किए हो, इसको भी तो कुछ लोग बनाए होंगे ना। इसको कौन बनाए हैं, हम बता दें कंपनी का नाम जो इस पे काम कर रही है वो है कौन सी, थॉटवर्क्स। कौन सी है, थॉटवर्क्स। ठीक है, तो मान लो थॉटवर्क्स में भी 25, 30, 40 इंजीनियर होंगे जो ये सेलेनियम नाम का सॉफ्टवेयर या टूल बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं, ऑटोमेशन के लिए। उनका ये मोटिव है कि हम सॉफ्टवेयर या एक टूल बना दे रहे हैं, उसको जो ऑटोमेशन इंजीनियर हैं वो लोग इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और उसके अंदर इन्होंने हर काम करने के लिए क्लास बना रखी। और वो सब क्लास कहाँ है, जार के अंदर। तभी तो जब सेलेनियम मैम पढ़ाई होंगी तो सबसे पहले क्या कही होंगी, जार डाउनलोड करो, राइट क्लिक करो, क्या करो, बिल्ड पाथ करो, और पहले जार को अपने प्रोजेक्ट में क्या करो, ऐड करो। जब प्रोजेक्ट में अपने जार को ऐड कर दोगे, अब तुम काम सेलेनियम पे कर सकते हो। क्लियर है ये? और जार फाइल में है क्या, सिर्फ यही क्लासेस है और कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा ना सेलेनियम एक टूल है, सही बात है, बहुत फेमस टूल है, दुनिया में लाखों लोग यूज करते हैं, है क्या इसके अंदर? तो अंदर खोल के देखोगे तो क्या है, क्लास है। क्लास है, क्लास के अंदर क्या होंगे, मेथड्स होंगे, स्टैटिक होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। वो सारा सेलेनियम वालों ने बना के दे दिया है और इसके बाद हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
अब हमें सीखना क्या है? तब हमें यही सीखना है कि सेलेनियम में किस काम के लिए कौन सी क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है। हमें यह सीखना है कि उस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, क्या काम करता है। जैसे तुम सीखे, छोटी सी दो बातें सीख गए कि एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर, ठीक है। और दूसरी, और तुम समझ गए, और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट है, जिसका काम है यूआरएल ओपन करना। तो बात समझ में आई कि नहीं इतनी तुमको? तो तुम्हें यही तो तुम्हें सीखना है कि सेलेनियम टूल में किस काम के लिए क्या क्या है, ठीक है, कौन सा क्लास है, कौन सा मेथड। अच्छा, सेलेनियम को क्या बोलते हैं? सेलेनियम को बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल। टूल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? टूल वर्ड यूज किए होगे ना बहुत जगह। जैसे टूल क्या है, जैसे किसी काम को करने के लिए कोई ऐसी चीज बना दिया जाए जिससे वो काम करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, फास्ट हो जाए, अच्छा हो जाए, उसी चीज को क्या कहते हैं, टूल कहते हैं। जैसे अरे लो, हथौड़ी है, एक टूल है। हथौड़ी है, एक क्या है, अरे यार ठोकने को तो तुम अद्धा लेके भी तो ठोक सकते हो, लेकिन वो उसमें क्या होगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। हाथ पे चोट लगने का क्या होगा, डर होगा। ईंट भी फूट जाने का डर। सबसे बेस्ट चीज इसके लिए क्या है, एक हथौड़ी, जिसमें क्या लगा हुआ है, डंडा लगा हुआ है, उसके हिसाब से साइज है, हर चीज बनाई गई कि नहीं। तो वही ये क्या है, टूल है। यही ऑटोमेशन समझो ना। पहले बात एक बात समझो, ऑटोमेशन टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं, हम लोग बिना सेलेनियम के भी कर सकते हैं। लेकिन बिना सेलेनियम के ऑटोमेशन करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेशन बहुत लेंदी होगा, बहुत बड़ा होगा, और प्लस तुमको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, सारे झंझट। अब सेलेनियम वाले इसीलिए आए कुछ लोग, जो लोग कहे कि आपको ऑटोमेशन ही करना है ना, तो ऑटोमेशन करने का, हर काम करने का कोड हम लोग लिख के तैयार करके रख दे रहे हैं, और वही आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा, यूज करिएगा, तो आप सारी झंझटों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। जैसे देखो, कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए, ब्राउजर लॉन्च कर दिए कि नहीं, यूआरएल ओपन कर दिए कि नहीं। हम बिना सेलेनियम के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना सेलेनियम के काम करेंगे तो यही काम जो 2 लाइन में हो रहा है वो लगेगी 40 लाइन। तो या तो हम बेवकूफ़ हैं 40 लाइन लिखें, या तो सेलेनियम वालों ने एक बना के हर चीज को काम करने के लिए क्लास और मेथड बना के रख दिया है। और कितनी क्लास बनाई हैं, 1 2, चलो सर्च करते हैं कितनी बनाई। एकदम हो रहा था भाई, हम ही लोग कर रहे थे। हैं? नहीं नहीं नहीं, लेंदी नहीं, और टूल थे। ये तो सेलेनियम तो फ्री का टूल है। उसके पहले हम लोग 4 साल जो टूल यूज़ किए हैं वो 10 लाख रुपए का था। हाँ, और क्या, ऐसे थोड़ी ना, सेलेनियम ही एक टीपी एक टूल था, हम लोग यूज़ करते थे, वो 10 लाख रुपए का टूल हुआ करता था। हैं? सेलेनियम फ्री, तभी तो वो टूल पिट गया। वो टूल एक आदमी यूज करना चाहे तो 10 लाख रुपया दे। मतलब अगर एक टीम में हम 5 सॉफ्टवेयर वो टेस्टर्स हैं, 5, जैसे हम लोग टीम में 5 लोग थे, पाँचों को वो टूल मिला था, तो 50 लाख तो मेरी कंपनी दी थी उनको लाइसेंस। अब हम लोग यूज करेंगे, अब हम लोग जो सैलरी लेंगे वो अलग चीज़ है। वो वाला टूल तो 10 लाख रुपए पैसा दे के बनवाया है, ये बना दी उनका लॉस हो जाएगा। ना ना, वो बनाए बनवाए नहीं, ऐसी चीज। जैसे अगर टूल की बात करोगे तो समझो, ये जो टूल है जो 50 लाख 10 लाख का है, ये कब आया था मालूम है? ये आया था 98 में। तब सेलेनियम का कोई नामो निशान ही दुनिया में नहीं था। और एक कंपनी थी एस्ट्रा, एक कंपनी थी एस्ट्रा क्विक टेस्ट, उसका नाम ही था एस्ट्रा करके कंपनी थी, और उनका एक एक टूल बनाए थे, उसका नाम रखे थे क्विक टेस्ट। हाँ, तो उसका उसका नाम एस्ट्रा क्विक टेस्ट नाम से था। सन 98 की बात है ये, जब हम लोग 8वीं 9वीं पढ़ा करते थे, तब ये टूल मार्केट में था। और उसी समय दुनिया में एक कंपनी और थी जिसका नाम था मर्क्यूरी। इसका नाम क्या था, मर्क्यूरी नाम था, वो भी मर्क्यूरी कहो, वो एक कंपनी थी उस समय। उस कंपनी के भी 2 टूल चलते थे मार्केट में उस समय। एक विन रनर था, एक क्या नाम था, विन रनर था। ऐसे एक आध टूल उनके भी चलते थे, और भी कुछ कंपनियों के टूल थे। जैसे एक कंपनी थी सिल्क, सीग, उनकी कंपनी का नाम, उनके टूल का नाम था सिल्क।
एक बड़ी कंपनी का नाम सुने हुए ना, IBM, बड़े कंप्यूटर पे लिखा होता है IBM का भी एक टूल था, उसका नाम था रेशनल रोबो कहते थे वो टूल। मतलब इस तरह से कुछ टूल थे मार्केट में उस समय। तब मरकरी वालों ने खरीद लिया किसको, एक्स्ट्रा क्विक टेस्ट कंपनी को, क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो और इसके बाद उस टूल का नाम अपने यहाँ जब ले आए तो नाम रखे QTP, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। वो जमाना जो था तब इंटरनेट स्पीड बड़ी क्या थी, ये बात है सन 2001 की। तब इसकी इंटरनेट की स्पीड क्या थी, बहुत कम थी। सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड एप्लीकेशन दुनिया में बहुत कम बना करते थे, क्योंकि कैसे कोई यूज करे, इंटरनेट की स्पीड इतनी कम थी। हम लोग पहले थे 2G को भूल जाओ, 2G तो बाद में आया। हम लोग के टाइम पे जब था सन 2001 में इंटरनेट, तब हम लोग ऐसे इंटरनेट यूज करते थे 60 रुपये घंटा, और वो भी स्पीड क्या आती थी मालूम है, 256 kbps, 144 kbps। वो भी कहीं जाके साइबर कैफे में जाओगे, वहां नेट यूज करोगे और 60 रुपये घंटा वो लेगा। तब इंटरनेट इतना महंगा था और दुनिया में उतना इंटरनेट बहुत स्लो भी था। अमेरिका में तब भी था लेकिन स्लो था। इसीलिए पहले वेब बेस्ड एप्लीकेशन दुनिया में नहीं बनते थे, पहले दुनिया में बनते थे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि वो उसी सिस्टम पे इंस्टॉल होते थे तो वो क्या चलते थे, फास्ट चलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ भाई, लेकिन वेब की जो ताकत थी वो किसी के पास नहीं थी। डेस्कटॉप वाला तो हर सिस्टम पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता। वेब इंटरनेट पे तो क्या होता है, सब चीज़ क्या है, जुड़ी हुई है। धीरे धीरे बढ़ना तो किसको था, वेब को ही। तो इसीलिए ये लोग टूल को क्या कर लिए थे, ये लोग टेक ओवर कर लिए मरकरी वाले, और ये इसका नाम रखे क्या, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। और ये टूल आया, शुरू से पैसा लेता था और यही टूल चलता था। अच्छा ये भी बता दें, आज गूगल क्रोम कर रहे हो ना, गूगल क्रोम आया है 2009 में। उस समय तक दुनिया में जो सबसे फेमस ब्राउज़र था उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आज भूल गए हो। आजकल देखो किसका था, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। किसका था, माइक्रोसॉफ्ट वालों का था इंटरनेट एक्सप्लोरर। और दुनिया में वही चलता था, वही सारा टूल यूज होता था, उसी पे टेस्टिंग होती थी। इसी वजह से QTP नाम का टूल जब आया मार्केट में तभी चलने लगा। अच्छा, अब एक ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर जिस पे चलता था कौन, QTP। अब अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या फ्री था, हाँ फ्री था, लेकिन उसके लिए पहले 5,000 रुपये का विंडोज़ का क्या खरीदो, ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदो, तब तुमको फ्री में उसमें मिलेगा क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसी समय एक कंपनी और थी, वो भी उसका भी ब्राउज़र था, वो फ्री था। उसका नाम क्या था मालूम है, मोजिला फायरफॉक्स। वो भी 2001-2002 की वो है, एक कंपनी, मतलब उनका भी ब्राउज़र था उसके थ्रू। लेकिन दुनिया में उसको यूज करने वाले लोग क्या थे, बहुत कम थे। तब 2004 में इन लोगों ने एक टूल बनाया, किसने, मोजिला फायरफॉक्स वालों। और देखो वो जो QTP उनका टूल था वो बनाए थे, वो दुनिया को देते थे, लो इस्तेमाल करो। लेकिन इसके अंदर क्या है हम आपको नहीं बताएंगे, और इसके अंदर आपको झांकने की भी जरूरत नहीं है। अब आप बस हर साल पैसा लाइसेंस का देते रहो और मेरा टूल यूज करते रहो। तब लेकिन जब मोजिला फायरफॉक्स वालों ने तब अपना एक टूल बनाया, बहुत छोटा सा। QTP की साइज़ क्या थी मालूम है उस समय भी अगर 2003-04 की बात करो तब भी QTP कम से कम 500 MB का था। तब सेलेनियम वाले ये मोजिला फायरफॉक्स वाले एक छोटा सा टूल बनाए, उसकी साइज़ कितनी थी मालूम है, सिर्फ 1 MB, मतलब उससे 500 गुना छोटा। और बनाने के बाद वो टूल क्या दे दिया, फ्री में दे दिया कि भैया सब लोग ये टूल लो, जिसको यूज करना है यूज करो। 1 MB में कितना टूल था, बहुत था वो। लेकिन उसकी एक कमी थी, क्या मालूम है, वो जो उनका टूल था वो सिर्फ चलता था मोजिला फायरफॉक्स पे। दुनिया में छाया हुआ था इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो जो चीज़ छाई हुई है वो वाला टूल काम करेगा ना। हाँ, तो भाई ये लोग बनाए थे लेकिन उतना भी इनका टूल सक्सेस नहीं था। तब 2005 में एक कंपनी थी थॉटवर्क्स, वो पिक्चर में आती है, और वो सेलेनियम वालों का जो फायरफॉक्स वाले टूल बनाए थे ना, अच्छा उसका टूल का नाम भी क्या रखे, सेलेनियम। टूल का नाम भी क्या रखे, सेलेनियम क्यों नाम रखे, सवाल ये भी उठता है। तो QTP उस समय मार्केट में खूब चल रहा था,
पैसा लेता था, महंगा टूल था, बढ़िया टूल था, और वो किस कंपनी का था? मरकरी का। तो जब इसका नाम रखना हुआ कि इस टूल का नाम क्या रखें, तो ये लोग ये प्लान किए, समझ नहीं आ रहा था इन लोगों को इसका नाम क्या रखा जाए। तो उसी में एक आदमी ने सजेस्ट किया कि मरकरी जो है एक टाइप का पॉइजन है। मरकरी एक टाइप का क्या है? पॉइजन है। और जब मरकरी से रिलेटेड बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर्स इलाज में सेलेनियम का यूज करते हैं। सेलेनियम पीरियोडिक टेबल का क्या है? एक एलिमेंट है, जो नहीं थी आवर्त सारणी केमिस्ट्री वाली, उसी में एक वो है, एक एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? सेलेनियम। तो उसने कहा नाम सेलेनियम रखते हैं। लोगों को नाम क्या आया? पसंद आया, सेलेनियम रखा और फ्री में दिया कि हम लोग कंपटीशन में आए हैं और हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन वो टूल चला वाला नहीं, छोटा सा था भी, बहुत ठीक है, बहुत काम का भी नहीं। तब एक कंपनी आई थॉटवर्क्स, उसने सेलेनियम के कोड को उठाया जो टूल बनाए थे वो लोग, और उसके ऊपर अपना कोड लिखा और फिर एक नया टूल बनाया, उसका नाम रखा सेलेनियम आरसी। आरसी का मतलब रिमोट कंट्रोल। इसका नाम क्या रखा? सेलेनियम आरसी, या उसी को बोला गया सेलेनियम 1.0। वो टूल 2005 में आ गया था। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या थी मालूम है उसकी? उस समय वो फायरफॉक्स पे भी काम करता था और इस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों पे काम करता था। जबकि QTP किस पे काम करता था? सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तो बताओ ये ज़्यादा अच्छा कौन हुआ? सेलेनियम आरसी, जो कि क्या था? फ्री था। और साइज कितनी थी मालूम है? अब जब सेलेनियम आरसी आया तो उसकी साइज हो गई 20 MB, और तब तक 2005-6 तक आते आते 6 तक QTP की साइज हो गई 1 GB, और ये कितना छोटा था? सिर्फ 20 MB। तो बताओ, और ये 2 ब्राउजर पे चलता था, वो कितने ब्राउजर पे चलता था? एक। तो मार्केट में किसको चलना चाहिए था? सेलेनियम को। लेकिन सेलेनियम आरसी फ्लॉप हुआ, वो टूल चला नहीं। सेलेनियम वो चलता कौन रहा? वही QTP, ठीक है, जो कि कितने पैसे चार्ज करता था? 10 लाख रुपए पर सिस्टम। 10 लाख रुपए पर सिस्टम, वही हम लोग टूल यूज़ कर रहे थे। क्योंकि सेलेनियम आरसी में बड़ी कमियां थी, मतलब कुछ ऐसी कमियां थी कि वो स्टेबल नहीं था, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब कंपनी कोई कई सैकड़ों करोड़ लगा रही है तो वो 10 लाख टूल का बचाए? पता चला 10 लाख के चक्कर में अपना काम, सारा काम गुड़ गोबर कर दे। तो इसलिए कंपनी को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है क्या? भरोसा। उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था, वो ऐसे कुछ काम कर ही दे रहा था कि भरोसा बन नहीं पाता सेलेनियम आरसी के ऊपर। इसीलिए सेलेनियम आरसी उतना चला नहीं। तो जो लोग सेलेनियम आरसी बनाए थे, उसी में एक बंदा था, उसका ये प्लान था, उसको समझ में आया कि इसमें कमियां क्या है, और इसको ठीक करके फिर उसने एक नया टूल बनाया, और उसको नाम दिया, उसको बोला गया सेलेनियम 2.0, और उसको नाम दिया गया सेलेनियम वेब ड्राइवर। क्या नाम दिया गया? सेलेनियम वेब ड्राइवर नाम दिया। थोड़ा सा बनाया, बना के दिखाया, तो थॉटवर्क्स वालों को भी पसंद आया, गूगल वालों से बात की गई, गूगल वालों ने भी फंडिंग की कि भाई ठीक है, जिस आदमी ने बनाया है इसी के अंडर में एक टीम बनाओ और इस टूल को क्या करो और बड़ा करो, हमें भी इसका यूज है। तो बहुत लोगों ने पैसा लगाया उसके ऊपर। गूगल ने भी फंडिंग की थी, थॉटवर्क्स ने भी, और कंपनियों ने क्या किया? फंडिंग की कि ठीक है आप अपना टूल बनाओ। तब जाके 2009 में पहला बीटा वर्जन उसका वो लोग क्या हुआ, मार्केट में लेके आए कि भाई ये नया टूल। और ये वो वादे कर रहा था जो जो कमियां थी सेलेनियम आरसी के, उनको क्या करने की, दूर करने की। और बात ये भी कह रहा था कि क्रोम इस पे भी चलेगा, किस पे? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चलेगा, फायरफॉक्स पे। और तब तक 2008-9 में कौन आ गया था? क्रोम भी आ गया था। और कहा क्रोम पे भी चलेगा। 3 बोला ओपेरा पे भी चलेगा। 4 कहा 6 ब्राउजर पे चलेगा। 2010 तक आते आते ऐसा बना दिए जो कितने ब्राउजर पे चल रहा है? 4-5 ब्राउजर पे टेस्टिंग कर सकता है। लेकिन QTP अभी भी वही इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगा था। अब वही टाइम था कि धीरे धीरे 2011 से क्या हुआ, वो QTP का मार्केट क्या होने लगा? डाउन होने लगा, और सेलेनियम का मार्केट बढ़ने लगा। अब उसी समय हम लोग भी काम कर रहे थे, तब हम लोग QTP पे काम किया करते थे। तब 2012 में हम लोग भी क्या किए थे, हमको समझ में आ गया कि मार्केट अब इसी का होगा फ्यूचर, तो हम लोग भी क्या करना शुरू किए, हम लोगों ने भी सेलेनियम सीखा, खुद से सीखा, और सीखने के बाद फिर मूव कर गए कहाँ? सेलेनियम। तो इसीलिए देखो सेलेनियम को कई बार कहते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम 2। इसके बाद 4-5 साल चला क्या? सेलेनियम 2, और वो एकदम सुपर हिट हुआ।
वो क्या हुआ, एकदम सुपर हिट हुआ। इसके बाद फिर ले आए सेलेनियम 3, लेकिन सेलेनियम 1 और सेलेनियम 2 में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन सेलेनियम 2 और सेलेनियम 3 में जमीन आसमान का अंतर नहीं, मतलब उसी से थोड़ा अपग्रेड कर दिया। ये कब आया था सेलेनियम 3? मेरे ख्याल से आया था 2017-18, और फिर 2022-22 में आया है क्या, 21-22 में आया है क्या, सेलेनियम 4। आज जो तुम यूज कर रहे हो ये क्या है, सेलेनियम 4। सेलेनियम 2, सेलेनियम 3, सेलेनियम 4 तीनों का एक ही नाम है, क्या, सेलेनियम वेब ड्राइव। क्या नाम है, सेलेनियम वेब ड्राइव। और अब वही सेलेनियम 4 चल रहा है, और सेलेनियम में 4 में भी कौन सा चल रहा है, 4.35.0, जो तुम लोगों ने डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे, ऐसे नहीं होगा, पहले आया होगा 4.1, फिर 4.2, 4.3, 4.4, ऐसे ऐसे करके हर महीने में, हर महीने देखोगे बदल जाएगा। अगले 15-20 दिन, 25 दिन, 40 दिन जाते जाते क्या हो जाएगा, देखोगे आ जाएगा सेलेनियम 4.36, फिर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बीतेगा, क्या आ जाएगा 3.7, ऐसे ऐसे करके एक एक वर्जन बढ़ता चला गया। और क्या है इस सेलेनियम के अंदर, कुछ नहीं, सिर्फ क्लासेस और मेथड्स, नथिंग एल्स। जो तुम करते हो यार, क्लास मेथड बनाते हो, बस वही लोग, वो भी लोग वही किए हैं कि तुम्हारे काम के लिए क्लासेस और मेथड सब तैयार करके रख दी। अब कितनी क्लास बनाई, 6 तो हम लोग ढूंढे ही नहीं, ढूंढे, अभी नहीं। 1 मिनट।